गाइस, स्वागत है एक नई स्टोरी में। और ये बिल्कुल एक ही पार्ट रहेगा इसका। तो इस स्टोरी का नाम है द टाइम ट्रेवलर। और ये मैंने खुद क्रिएट की है, तो इस पे कोई कॉपीराइट मत देना, तो हाथ जोड़े तुम्हारे। और बोलना मत भाई तुमने इधर से कॉपी करी, मैंने को बिल्कुल भी कॉपी नहीं करी, इमेजिनेशन से बनाई है। और जब तक चैनल को वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बताया जाता है एक लड़के को, वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। तो क्या करता है, सीधा नीचे जाता है, सीधा उठ के। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि ऐसा वैसे एक एक्टर की मौत हो चुकी है। और जो लड़का होता है उससे बात को इग्नोर करता है, सीधा अपनी डेली रूटीन जैसे ही करता है, अपन जैसे करता है डेली रूटीन। सीधा उठते हैं, खाते पीते हैं, फिर फ़ोन हाथ में ले लेते हुए भी ऐसे ही करता है, फ़ोन चला होता है। तब उसके पास जैसे वो देखता है तो उसके पास न्यूज़ आई होती है उस एक्टर की, और उसकी फ़ोटो भी आई होती है। तो देख के वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो एक्टर मरा होता है वो उसका फेवरेट एक्टर होता है, आइडल तरीके से होता है। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कहता है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ टाइम पीछे जाने के लिए। तभी जो ऐसा कहते से बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। वो 5-6 दिन तक वैसे दुखी रहता है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहा होता है उस एक्टर की वजह से, क्योंकि वो उसे अपना आइडल मानता था और बेस्ट फ्रेंड से बढ़ के मानता था। तुम जानते हो यार, एक फ़ैन कैसा होता है, एक फ़ैन, ट्रू फ़ैन। हाँ, समझ ही सकते हो तुम। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ऐसे 5 दिन तक अलोनली फील कर रहा होता है, तो वो छत पे जाता है कुछ टाइम अपना मूड को फ्रेश करने। बट उसके साथ एक अजीब चीज़ होती है, उसे कुछ वॉइस सुनाई देती है, और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में भेज सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। ये सुन के जो वो लड़का होता है कहता है क्या आप मुझे भेज सकती है। ये सुन के जो वो वॉइस होती है कि हाँ मैं तुम्हें भेज सकती हूँ, बट तुम्हें अपनी सोल जो है मुझे देनी होगी। ये सुन के जो लड़का होता है कि मैं आप उसने बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मेरे आइडल को, तो आपको मैं अपनी सोल देने के लिए तैयार हूँ। तो जो गॉड होती है वो टाइम और स्पेस वाली गॉड होती है, तो वो जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर को सीधा दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में एक भेज देती है, जो उसमें जो ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसमें जैसा रहता होगा उसकी बॉडी में सीधा डाल देती है, कॉन्शियसनेस और यादें। तभी हमें दिखाया जाता है जो इस बार जो इसका हमारा मेन कैरेक्टर होता है, इस बार जो उस एक्टर के घर के पास में रहता है, और हमें उन दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है। हाँ, जो वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बचपन में पहुंच गया होता है। जो लड़का छोटा होता है जिसकी बॉडी में अभी है वो पैरेलल वर्ल्ड में, जब वो छोटा होता है और जब उस एक्टर के साथ घर के सामने रहता था उस टाइम में पहुंच गया होता है। और उस वक्त उसका एक ही मिशन है कि जो उसे एक्टर को प्रोटेक्ट करना है जब उसका टाइम आएगा। तो हमें उस हमारे प्यारे उसका सीन दिखा जाता है मेन कैरेक्टर का। मेन कैरेक्टर आराम से रह रहा होता है हमारा उस जगह में। वो आराम से कितने साल का होगा, 9 साल का होगा। और जो हमारा आइडल है वो अभी इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं, जो उनको अभी इतनी खतरा वगैरह है, लेकिन वो अभी टाइप वो नहीं हुआ। बस अभी भी वो कुछ टीवी इंडस्ट्रीज़ में अभी काम कर रहे हैं, बस एक हीरो के रोल के लिए। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन्हें देखने जाता है, तो जो उनकी मॉम होती है हमारे आइडल की, वो कहती है बेटा तुम आ गई। सुन के जो वो उससे तो कुछ अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि उसने अभी हाल इनकारनेशन लिया होता उसकी बॉडी में। जब हाँ अभी हाल आया होता उसकी बॉडी में। तभी जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि बेटा तुम एक काम करो, कि वो अभी तो है नहीं, एक काम करो तुम आराम से मेरे साथ बैठो ना, मेरे साथ बात वगैरह करो। क्योंकि जो लड़का होता है वो उसकी मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आइडल की मॉम से, क्योंकि वो आना जाना करा करता। तुम जानते तो हो कि आंटियाँ बच्चों को इतना पसंद करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे क्यूट क्यूट हैं ऐसे। तभी हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो तो कहता है मैं 17 साल का हूँ और मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करा जा रहा है। तभी वो कहता है कि वो ऐसा धीरे से कहता है कि आंटी वो कहाँ है। ये सुन के जो मैं तुम्हें नाम तो नहीं बता सकता गाइस, बट अगली स्टोरी में शायद तक नाम रख सकता हूँ अगर ये थोड़ी बच जाती है तो अभी तो मैं उन्हें आइडल ही करूँगा, आइडल ही कहूँगा। तभी जो हमारे आइडल होते हैं वो उन्हें के बारे में बताती है उनकी मॉम कि वो बेटा अभी तो नहीं है, वो अभी एक फिल उसकी एड की शूटिंग करने गए हैं, जिससे वो आ जाएंगे, तो इससे मैं तुम्हें बता दूंगी। ये सुन के जो लड़का होता है कहता है कि ठीक है। तभी हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी रिच होता है, वो भी रिच रहता है। पैसों से तो वो ज़्यादा ऊपर रहता है उस कैरेक्टर में, हमारे उसके आइडल के। बट फिर भी वो जो होता है वो अपने घर जाता है, तो कहता है कि मैं उस रियलिटी में तो बिल्कुल मैं रिच नहीं था, बस इस रियलिटी में रिच हूँ। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, वो लड़का सोया होता है, तो उससे एक बात पता चलती है शॉकिंग वाली, कि जो इस बॉडी के अंदर जिस बॉडी के अंदर है इस दूसरे वर्ल्ड वाली। तभी
मतलब डायमेंशनल मतलब पैरेलल वर्ल्ड वाली। तो उसमें जो लड़के की बॉडी में है वो लोग उसकी बॉडी में, बट पैरेलल वर्ल्ड तो तुम जानते ही होगे। तो उसकी बॉडी में है, तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो मर चुके हैं, जिससे उससे पता चलती है तो थोड़ा सदमे में चल जाता है, क्योंकि उसका फैमिली के नाम पे बस वही दो थे, बट अब वो भी नहीं है। तो सोचता है कि अगर मेरा कुछ भी काम जैसे ख़त्म हो गया, मेरे जाने का हुआ, तो ये जो लड़का है बिल्कुल अलोन फील करेगा और अकेला पड़ जाएगा। तभी जो जो उसकी मॉम होती है हमारे आइडल की, वो क्या कहती है कि मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। वो मतलब वकील से कहती है, क्योंकि अब उसका तो कोई रहा नहीं होता है। तभी जो वो होते हैं हमारे वकील, वो कहते हैं कि ठीक है आप इसे अडॉप्ट कर सकती हैं। पहले तो जो अडॉप्ट जिसे मतलब जान पहचान वाले कर सकते हैं, आंटी या अंकल, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं आपको सहमति दे रहा हूँ इसे अडॉप्ट करने की, क्योंकि मुझे आपके ऊपर यकीन है। तो जो वकील होता है वो भी उनकी मतलब कॉलोनी का होता है, तो मान जाता है। मतलब हाँ, कॉलोनी का ही बोलूँगा यार। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर से। मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तो जो हमारा आइडल होता है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा और दिल का सच्चा होता है, तो आता है उसे थोड़ा दिलासा देता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे धक्का लेता है, क्योंकि उसने पिछली दुनिया में उसे खो दिया है, बट वो इस पैरेलल वर्ल्ड में उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो हमें दिखाया जाता है हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है उसका सीन, जो उसने टाइटली हक करा होता है, उसके आँख से आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा आइडल होता है वो सोचता है कि इसके पेरेंट्स की मौत के ऊपर रो रहा है, बट वो उसकी वजह से भी रो रहा है। बट वो जो उसके आइडल उसके पास बैठा है और वो अब जिंदा है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा रो रहा होता है। तो जो हमारा आइडल होता है उसे हक करता है, उसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत करो, मैं और मेरी मॉम हैं और मेरे डैड भी है और मेरा एक और ब्रदर है, वो भी है। ये सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कहते हैं कि हाँ वो तो है। तभी हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी एज 15 साल हो गई होती है, और जो हमारे आइडल की एज होती है वो मतलब 25 हो गई होती है। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, मतलब उससे पूरे कंप्लीट होने में उसकी जो टाइम है उसके पढ़ने का, अगर इस बार भी मैं सिर्फ बचाने में फ़ेल हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को माफ़ कर पाऊँगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके माइंड में एक वॉइस आती है, जो हमारी उसी गॉड की होती है, जो टाइम स्पेस वाली होती है। वो कहती है कि तुम्हारी जो सोल है, मेरे हिसाब से अब तुम्हें अब साइन कर देना चाहिए उस पे एग्रीमेंट पे, जिस पे अब तुम मुझे अपनी सोल दे रहे हो। ये सुन के जो लड़का होता है, हाँ मेन कैरेक्टर होता है, कहता है कि ठीक है मैं अब सोल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या करता है, अपना थोड़ा सा ब्लड उस पेपर पे गिरा देता है, तो जिसकी वजह से सोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो इसकी सोल है वो अब उस गॉड की हो चुकी है। जो गॉड होती है कहती है कि मैं तुमसे मजाक कर रही थी, दरअसल जो ये तुम कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन करा है, ये दरअसल में तुम्हें बाद में बताऊँगी आखिर ये है क्या, बट तुम चिंता फ्री रहो, ये किसी भी सोल मतलब जैसे हम आत्मा वगैरह के जिससे सौदा करते हैं उसके बारे में नहीं है, मैं तुम्हें आगे बता दूंगी जब सही टाइम आएगा। ये सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि पर मुझे आप अभी बताओ, जब जितने ही देर में हमारी जो गॉड होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। तभी हमें हमारे जो आइडल होता है उसका सीन दिखाया जाता है। जो हमारा आइडल होता है वो तो आराम से म्यूज़िक सुन रहा होता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तो उसकी तरफ देखता है कुर्सी बैठे बैठे। वो कहता है कि कैसा कितना खुश है, और मैं बस चाहता हूँ हमेशा ऐसा खुश रहे, और मेरे दिल से ये दुआ है कि हमेशा खुश रहो, मैं इसके ऊपर जो आने वाली परेशानी है वो हमेशा अपने ऊपर ले लूँ। तभी उसके मन जो हमारा आइडल होता है उस पर कॉल आता है मूवी का, कि आपको मूवी के ऊपर रोल मिल रहा है हीरो का, तो आप करना चाहेंगे। इसके जो आइडल होता है वो हमारा मान जाता है। और एक बात मैं तुम्हें बोल दूं कि ना ही ये मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मैं जिस वे में बता रहा हूँ उस वे में मत लेके जाना कि लड़का ही है, ठीक है। तभी और ना ही लड़की है, मतलब तुम समझ ही सकते हो, किसी भी तरह से तुम समझ लो। अगर ये स्टोरी हिट होती है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिर ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो हमें दिखाया जाता है जो उसके आइडल के पास आया होता है टीवी इंडस्ट्रीज से, मतलब मूवी की तरफ से, कि आप मूवी में हीरो बनना चाहेंगे या नहीं। तो वो मान जाता है और वो शूटिंग पे चल जाता है। तो क्या करता है, जिससे वो शूटिंग पे जाता है तो उसकी 1-2 मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है, और जैसे हमारे हीरो की होती है तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो ही जाता है, पहले से था और भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्या करता है कि इंस्टाग्राम पे भी लाइव आना लग जाता है। हाँ, इंस्टाग्राम भी आ गया एक तरीके से। अब यार मेरी तरफ से बना रहा हूँ तो मैं इंस्टाग्राम को भी इंक्लूड करूँगा सही। तभी तो इंस्टाग्राम पे जैसे पोस्ट डालते हैं एक्ट्रेस वगैरह, तो वो भी डालता है। और इस बार जो हमारा हीरो होता है तो वो कैसे पीछे रहेगा, तो वो भी उनके साथ आराम से बैठ के पोस्ट वगैरह मारता है। तो उससे भी अच्छा लगता है कि चलो इस बार तो उनके साथ ही हूँ मैं, वरना पिछले उस दुनिया में तो मैं बस इनकी फ़ोटो देखता था और मैं सोचता था कि हमेशा सुरक्षित रहे और हमेशा खुश रहे, क्योंकि मेरा आइडल है, उनके जैसा बनना चाहता था, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है।
तो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और इसका सेकंड पार्ट आएगा, फिक्र मत करो कि आधी स्टोरी है। तो वेल मेरे 1K प्लीज़ कंप्लीट करा देना, और जब मेरे 1K कंप्लीट हो जाएंगे ना, तभी मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।